हल्द्वानी की नवीन मंडी में बुधवार रात 6 लोगों की शराब पार्टी खौफनाक हत्याकांड में बदल गई। पार्टी में शुभम कुमार टमटा, लक्ष्मी पोखरियाल और उनके 4 दोस्त शामिल थे। देर रात विवाद हुआ, जिसमें छेड़छाड़, पुरानी रंजिश और सीढ़ियों से गिरने की घटना ने आग में घी का काम किया। पहले शुभम को मौत के घाट उतार दिया। लक्ष्मी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आरोपियों ने उसे भी गवाह बनने के डर से मौत के घाट उतार दिया। गुरुवार सुबह शव मिलने के बाद पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से 12 घंटे के भीतर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बरेली रोड स्थित नवीन मंडी हल्द्वानी का सुनसान हिस्सा बुधवार रात शराब पार्टी का अड्डा बना हुआ था। वहां कुल 6 लोग मौजूद थे। शुभम कुमार टमटा, लक्ष्मी पोखरियाल, गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर, सौरभ भट्ट उर्फ भटिया, दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव और दीपेश लटवाल उर्फ राज। पुलिस के अनुसार रात करीब 8 बजे पार्टी शुरू हुई। शुभम और दीपेश पहले से नशे में थे। शुभम ने लक्ष्मी को फ़ोन कर बुलाया। पहले लक्ष्मी के कमरे में पार्टी करने की बात हुई थी, लेकिन लक्ष्मी ने मना कर दिया। इसके बाद शुभम लक्ष्मी को लेकर मंडी पहुंचा। शुभम के बुलावे पर अक्कू भी शराब की बोतल लेकर पहुंच गया। लक्ष्मी अपने साथ खाना और स्नैक्स पैक कराकर लाई थी। करीब 4 घंटे तक पार्टी चलती रही। रात 12:30 बजे के आसपास दीपू और शुभम के बीच कहासुनी शुरू हो गई। पुलिस के अनुसार 4 महीने पहले शुभम द्वारा दीपू के पिता पर कथित टिप्पणी को लेकर रंजिश थी। इसी बीच शुभम की प्रेमिका लक्ष्मी से छेड़छाड़ की गई, जिसका शुभम और लक्ष्मी ने विरोध किया। विवाद बढ़ा तो अक्कू ने बीच में कूदकर दोनों को थप्पड़ मार दिए। गुस्से में शुभम ने शराब अक्कू पर थूक दी। इसके बाद माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। जब शुभम और लक्ष्मी वहां से जाने लगे तो सीढ़ियों से उतरते समय लक्ष्मी फिसलकर गिर गई। आरोपियों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बात पर विवाद और भड़क गया। शुभम ने गुस्से में कहा कि उसकी प्रेमिका को हाथ कैसे लगाया। आरोपियों को ये बात नागवार गुजरी और झगड़ा हिंसक हो गया। चारों आरोपी शुभम पर टूट पड़े। जब शुभम घायल होकर गिर पड़ा, इस दौरान लक्ष्मी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, शुभम को मत मारो, उसे छोड़ दो, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन आरोपियों का दिल नहीं पसीजा। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो लक्ष्मी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि वो गवाह बन जाएगी। इसी डर से उन्होंने लक्ष्मी को भी मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी गोरा पड़ाव की ओर भाग निकले। रास्ते में उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए ताकि खून के निशान छिपाए जा सके, लेकिन वो शुभम और लक्ष्मी के मोबाइल फ़ोन अपने साथ ले गए। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। सीसीटीवी फुटेज में 3 आरोपी हल्दू चौड़ की ओर जाते दिखे, जबकि दीपू अपने घर की ओर गया। पुलिस ने दबिश दी। दीपू घर पर नहीं मिला। उसकी मां को चौकी लाया गया। इसी दौरान घबराकर दीपू ने मां को कॉल किया और पुलिस ने दीपू को ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया। 12 घंटे के भीतर चारों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आ गए। चारों आरोपियों में गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर, उम्र 25 साल, निवासी वसुंधरा कॉलोनी, बरेली रोड, हल्द्वानी। आपराधिक इतिहास: कोतवाली हल्द्वानी में 11 मुकदमे दर्ज हैं। आदतन अपराधी बताया जा रहा है। दूसरा, सौरभ भट्ट उर्फ भटिया, उम्र 20 साल, निवासी 3 पानी खन्ना फार्म, बरेली रोड, हल्द्वानी। तीसरा, दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव, उम्र 20 साल, निवासी वसुंधरा कॉलोनी, बरेली रोड, हल्द्वानी। चौथा, दीपेश लटवाल उर्फ राज, उम्र 25 साल, निवासी उत्तरांचल विहार, बड़ी मुखानी, हल्द्वानी। इसके खिलाफ थाना मुखानी में 3 मुकदमे दर्ज हैं। मृतक शुभम कुमार टमटा, उम्र 31 साल, मूल रूप से लोअर माल रोड, तल्ला खोल्टा, अल्मोड़ा का निवासी था। वो 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। माता पिता का पहले ही निधन हो चुका है। पिता स्वर्गीय किशोरी लाल टमटा पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थे और मां गांव की पूर्व प्रधान रह चुकी थी। वो पिछले 4-5 सालों से हल्द्वानी में रह रहा था। पुलिस के अनुसार वो नशे की लत में पड़ गया और नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती भी रहा था। बाद में नशा मुक्ति केंद्र में ही सुपरवाइजर के रूप में काम करने लगा। वहीं शुभम की प्रेमिका लक्ष्मी पोखरियाल, उम्र 19 साल, तल्ली पोखरी, ओखलकांडा, नैनीताल की निवासी थी। वो MBPG कॉलेज में BSc की छात्रा थी। 10वीं में 90% और 12वीं में 88% अंक लाने वाली लक्ष्मी पढ़ाई में होनहार थी। 19 दिसंबर को उसने BSc तृतीय सेमेस्टर का अंतिम पेपर दिया था।
सेकंड सेमेस्टर में 50% अंक थे और एक विषय में बैक थी। वो पढ़ाई के साथ मेडिकल स्टोर में भी काम कर रही थी। वो 8 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। पिता हेमचंद्र पोखरियाल पुजारी और ज्योतिष का काम करते हैं। लक्ष्मी पिछले 4 महीनों से शुभम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। लक्ष्मी के पिता ने बताया कि 2 दिन पहले ही उन्होंने बेटी से मुलाकात की थी और घर चलने को कहा था, लेकिन बेटी ने छुट्टी न होने की बात कही। अब बेटी की जगह उसकी मौत की खबर घर पहुंची है। लक्ष्मी के भाई सुरेश पोखरियाल ने पुलिस को बताया कि लक्ष्मी पहले परिवार के साथ ही रहती थी, लेकिन नौकरी और कॉलेज की सुविधा के लिए लक्ष्मी ने मुखानी क्षेत्र में किराए का कमरा लिया था। ये घटना एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। हल्द्वानी पहाड़ के छात्रों के लिए शिक्षा का बड़ा केंद्र है, जहां युवा बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन गलत संगत, नशा और आवेश कभी-कभी उनके सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर देता है।